साइलेंस, लिसन टू मी केयरफुली, लुक एट द बोर्ड, है ना, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन टू मी, व्हाट एम आई बार्किंग, व्हाट एम आई सेइंग, मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। हमारा एक क्लास स्पोकन क्लास है, हमने क्या कही थी कि अंग्रेजी में जो लिख कर लाए कि आप, अभी मैं पूछूंगा, देखो इंग्लिश में सारी चीज़ पूछूंगा, है ना। इस क्लास में आपके बारे में कल क्या किया था ना उसके भी पूछूंगा, क्या कही थी वो सब पूछेंगे हम। मतलब पहले मैं थोड़ी सी मेरी बात बता रहा हूँ, है ना, कि मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सुनो सुनो सुनो, है ना, सुनो सुनो सुनो, क्या बोला मैंने, सुनो सुनो सुनो, तो लिसन लिसन लिसन, है ना, लिसन बॉयस। फिर क्या कहा मैंने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं स्वयं की घटना बताता हूँ, मैं आज स्वयं की घटना बताता हूँ। देख लीजिएगा, मैं आज स्वयं की घटना बताता हूँ, इसको अगर बोलना है तो क्या बोलना मैंने, लिसन 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 माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों सुनो 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 माय मेरे प्रिय छात्रों। फिर आगे, टुडे आई विल टेल यू, टुडे आई विल यू माय ओन इंसिडेंट, आई विल टेल यू, या ये टेल नहीं लिखा है ना, ऐसे जल्दबाजी में हो गया होगा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें ओन इंसिडेंट मेरे स्वयं की घटना बताता हूँ, है ना। ऐसे ये इंग्लिश में कोई किताब में नहीं देखना कि क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, अपन अपनी घटना, जैसे आप मुझे मेरे दिमाग में आया कि मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, तो सुनो सुनो, तो लिसन 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 माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, आई विल टेल यू, टुडे आई विल टेल यू माय ओन इंसिडेंट, मैं आज आपको मेरे स्वयं की घटना बताता हूँ। तो इसमें क्या किताब में रटने की ज़रूरत है क्या, किताब में क्या ज़रूरत है, आपको जो दिमाग में है वो लिख कर लाओ और पूछो कि सर इसका मतलब क्या होता है ना, व्हाट डज इट मीन सर, तो हम बताएंगे ना कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप पूछोगे व्हाट डज इट मीन सर, इसका मतलब क्या होता है, मैं बताऊंगा। तो फिर देखो बताता हूँ, ये ना, आई वेंट टू सम, देखो आई वेंट टू सम स्कूल एज अ टीचर, मैं किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए गया, एक शिक्षक के रूप में गया, किसी स्कूल में गया कि मैं पढ़ाने, इस स्कूल में पढ़ाना चाहूँगा, तो मैं किसी स्कूल में गया, है ना। सो आई वॉज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो उन्होंने मुझसे अपना परिचय के बारे में पूछा कि परिचय दीजिए आप अपना, इंग्लिश में, है ना। क्या कहा उन्होंने मुझसे पूछा गया क्या कि आप अपना जो परिचय दीजिए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, ये बोला उन्होंने। तो देख लीजिएगा, सो आई वाज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो उन्होंने मेरे परिचय के बारे में बोला कि आपका परिचय दीजिए। आई समहाउ इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, और मैंने जैसे तैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं जैसे तैसे, मतलब कैसे, माई नेम इज़ PL यादव, आई एम फ्रॉम सूरजपुरा, है ना, ऐसे कुछ भी किया मैंने, जो भी किया मैंने जैसा टूटा फूटा बोला। पढ़ाने के लिए गया तो वो क्या डेमो वैसे अपना वो लेते हैं ना, डेमो क्लास भी लेते हैं और इंट्रोडक्शन वगैरह भी जानते हैं, तो ऐसे लिया। तो मैंने कहा माई नेम इज़ PL यादव, है ना, आई एम फ्रॉम, जहाँ से भी मैं आया हूँ, जिस गांव खेड़े से भी आया हूँ ना, ऐसा सब बोला मैंने, जैसे तैसे टूटी फूटी अंग्रेजी में बोल दिया मैंने। अगर मैं उस समय कहता अरे यार ऐसे इंट्रोडक्शन ले नहीं जाऊँ यार, मैं तो नहीं पढ़ाने जाऊँ, क्या करें, कैसे पढ़ाएंगे यार, तो ऐसा नहीं है। देखो आगे देखो क्या होता है, देन आई वॉज आस्क्ड विच कैन आई टीच, उसने फिर मुझसे, उन्होंने, मतलब उसने नहीं बोलेंगे, वो तो कोई प्रिंसिपल होंगे तो उनको उसने क्यों बोलेंगे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पूछा गया कि तुम कौन सा विषय पढ़ाते हो, क्या पूछा उन्होंने, क्या पूछा, तुम कौन सा विषय पढ़ाते हो, तो उन्होंने मुझसे पूछा गया कि तुम कौन सा विषय पढ़ाते हो, तो फिर क्या है, आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, सर आई कैन टीच इंग्लिश, सर मैं तो अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। वैसे हिंदी भी, जब अंग्रेजी पढ़ा सकता है वो आदमी हिंदी भी पढ़ा सकता है, पर अपने ऐसे बोल दिया कि सर देखो, अपन ने जैसे हेजिटेशन से बोला कि सर मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही पढ़ाता, ऐसे कैसे पढ़ाते हो, मतलब ऐसे क्या कम हवा वाला पढ़ाते हो कि ज़्यादा हवा वाले पढ़ाते हो, ऐसे पढ़ाना मतलब पढ़ाना ही है ना, कि सर मैं तो ऐसे ही पढ़ाओ, ऐसे क्या मतलब टापरी में बैठ के पढ़ाते हो कि रोड पे बैठ के पढ़ाते हो, है ना, बैठते तो कुर्सी पे होंगे ना, और स्टूडेंट के सामने ही पढ़ाते होंगे ना। तो मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं बोला मैं आई कैन टीच इंग्लिश और आई हैव फुल कमांड ऑन इंग्लिश, ऐसे नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला मैं, और कोई पूछ लेगा, ऐसा याद भी नहीं है, ऐसा याद भी नहीं है अपन को, है ना। तो फिर क्या, स्टिल आई विल डू वट एवर यू से, फिर भी सर आप जो बोलोगे वह करूँगा, आप बोलोगा तो अंग्रेजी मत पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो हिंदी पढ़ा, आप जो बोलोगे वो करेंगे, पर अपन मजबूर व्यक्ति है,
अपन तो क्या है, मजबूर व्यक्ति है ना। तो जहाँ जाएंगे वहाँ अपने मजबूरी की वजह से जाएंगे ना कि ऐसे पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जॉब लग गए हम तो वहीं जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब होता अलग बात है, पर मजबूरी से जा रहे हैं कि यार वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलेगी इसलिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो उनसे बोलते कि सर आप बोलोगे वो करेंगे, हम मेहनत करेंगे, आप बोलोगे वे करेंगे। तो क्या करा उन्होंने, देख लीजिएगा। देन ही सेंट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हु वर गुड इन स्टडीज टू अ क्लास। फिर उन्होंने क्या करा, जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले छात्र, जैसे 6th का ले लिया, एक अच्छा ब्रिलियंट लड़का, जैसे तुम में से मैं ऐसा कोई बुलाए ना, कोई को पढ़ने को बुलाए ना, किसी का डेमो क्लास लेना, तो तुम में से मैं जैसे अच्छे से ब्रांडेड की, वैसे तुम तो सभी ब्रांडेड लड़के हो यार, खाली ये नहीं है यार, ये विदेशी लड़की नहीं है, मतलब तुम सभी अच्छे लड़के हो। तो हम तो ऐसा भी भेद नहीं करेंगे, पर उन्होंने क्या करा कि जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले छात्रों को सब क्लास के 7th के 8th के 9th के 10th के सबको बुला लिया, एक एक दो दो, और एक क्लास में भेज दिया कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ सर पढ़ाएंगे। तो उन्होंने भेज दिया ना। फिर मैंने मुझे से उसने कहा कि आपको 7th क्लास में भेजा जा रहा है, 7th में पढ़ाओ। तो मैंने देखा ना, मुझे लगा यार ये 7th के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब उनसे पूछा कि एक सेंटेंस लिखा मैंने, डू यू नो दिस सेंटेंस, तो यस सर बोला। बहुत सारे ने, मैक्सिमम ने, किसी ने नहीं बोला। जो 7th का था उसने तो नहीं बोला, पर जो 9th का 10th का 12th का होगा तो उन्होंने तो बोल दिया यस सर आई नो, है ना। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो उसने ट्रांसलेट कर दिया। तो मुझे तो लग गया ना यार कि ये लड़के तो जानते हैं, मतलब दे नो एवरीथिंग, वो तो सब कुछ जानते। तो हमको कन्फ्यूजन हो गया था कि यार 7वीं में भेजा यार, मेरे साथ में चीट किया, बोला गया कि 7वीं। मैंने कहा 7वीं को क्या है, 7वीं को तो यूँ चुटकी में हैंडल कर सकते, और तो 10th 12th को भेज दिया यार उन्होंने। तो फिर भी हमने किया, मैंने किया ना, मैंने वो इसका और नरेशन का क्लास ले लिया। फिर किसको नहीं आता, हवा निकल गई उनकी। तो ये तो ठीक है, मैंने ऐसे बता दिया आपको बोलने के लिए कि देखो बोलने के लिए क्या चाहिए। मैंने कल आपको बोला था, तो मैं उसको अभी इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं बोला, माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डिड आई से यस्टरडे, मैंने कल क्या कहा था, डिड यू रिमेंबर, क्या आपको याद है आपको? yes, sir. है ना। तो देखो कैसे स्पोकन क्लास में क्या है, मैंने स्टार्टिंग कर दिया ना, क्या करा कि व्हाट डिड आई से यस्टरडे, कल मैंने क्या कहा था, डिड यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। तो ये स्पोकन में जोड़ दिया अपन। वही बात कल वाली बात बोली कि कल मैंने क्या कहा था, वो आपको याद है, तो आपको याद है, ओके ठीक है, याद है तो करके लाए क्या तो आई विल टेल यू, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। वेरी गुड, ये लड़का करके लाए ना, मना कर रहा है ना वो, तो डिनाई, वो मना कर रहा है, नहीं कह रहा है वो। पर देखो आज तो करके लाना पड़ेगा, मैं आज लास्ट दिन है आपका। हु हैज़ डन दिस वर्क, वो काम कौन करके लाया, तू लाया क्या। देखो मैं पूछा कि जो कल बोला था वो काम कौन करके लाया, तो हु हैज़ डन दिस वर्क, या काम कौन करके लाया है, तो बोलो नो वन। अगर तुम लोग नहीं लाए कोई भी तो नो वन बोलो, बस। अगर जो लाए, अब मैं पूछूंगा क्यों नहीं करके लाए हो। अगर मैंने ऐसा पूछा, क्या पूछा कि क्यों नहीं लाए हो, तो क्या पूछूंगा, वाई हैवंट यू ब्रॉट इट, तुम क्यों नहीं लाए हो। वाई हैवंट यू ब्रॉट इट, तुम क्यों नहीं करके लाए हो, क्यों नहीं करके लाए हो बताओ। मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर अंकल आंटी, है ना, इतने लोग तो हैं ना परिवार में यार, इतने लोग हैं। तो मैं इसको बोलूँगा अंग्रेजी में, क्या कैसे बोलूँगा कि मॉम डैड ब्रदर सिस्टर अंकल आंट, है ना। मच हैव सेड समथिंग, कितने यार, बहुत सारी तो बातें होती है, बहुत सारे लोग हैं ना, कितने कई लोग तो हैं, कोई तो बातें यार, कौन छोरी यार क्या उलझ रही है, उनसे कुछ तो बातें होती होगी ना, कुछ तो हुई होगी ना, एक दो बात ही नोट कर लेते, ज़्यादा नहीं तो हमने कहा था ना, ज़्यादा नहीं तो एक दो बात ही नोट कर लेते यार। पर आप करके लाए क्या। लिसन, सुनो, यू हैव टू राइट डाउन, आपको लिख करके लाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। तो यू हैव टू राइट डाउन, आज आप नोट भी कर लेना ये बातें, क्या whatever comes to your mind as soon as you get home, जैसे ही घर जाए,
जैसे घर जाए और किसी ने कुछ भी बोला ना तुरंत नोट कर लो। ऐसा नहीं काफ़ी लेके वहीं बैठ गया, आप खिएगा वो जबरन कुछ काम मत करो, खिएगा जबरन, अरे नंग मर जाए नहीं, ऐसे ही बोल दिया है ना। तो मतलब यूँ नहीं उनका इंतजार, मतलब तुम्हारा दुकान तो है ना तुम्हारे, यू हैव 2 ईयर्स, सबके है ना। हाँ कुछ मली वाली भरी होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो H2 ऑटो से निकल जाती है, पर 2 कान है सबके भी, हैव 2 ईयर्स। तो सुन लो, ऐसे बोले ना, ऐसे नहीं देखना है उन्हें, भले निकल रहे कोई भी बोल रहे तो तुमको ऐसे क्या उनकी तरफ देख के जाओगे, किसी पे चढ़ जाओगे, गुंदा जाओगे ना। बोल रहे कान से सुनेंगे ना, वो बात तो याद रह जाएगी नहीं क्या बोला उन्होंने, है ना। तो याद रखना है, यू हैव टू राइट टूडे, आज से लिख लेना है। क्या लिख लेना है कि मतलब राइट डाउन कर लेना, वट एवर कम्स टू योर माइंड, जो भी तुम्हारे दिमाग में आए। एज सुन एज यू गेट होम, जैसे घर में जाओ और तुम्हारे दिमाग में आए जो बोला उसको आप तुरंत नोट कर लो। ये बातें कर लो बेटा, यूँ करो पूरा पेज का पेज भर लाओ, पूरा ऐसा कॉपी का ऐसा डायरी भर के ले आओ यहाँ की जगह, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अब आई एम सेइंग भले 1 या 2 या 3 सेंटेंस लिख करके लाओ, 2 3 सेंटेंस की तो याद रह जाती होगी ना तुमको। क्योंकि जैसे तुम्हारा मम्मी पापा बोलते ए छोरे इधर आओ, ऐसे बोला कि सर ये बोला इधर आओ, इसका मतलब, तो उन्होंने बोला हे बॉयज कम हियर, उन्होंने क्या बोला, हे बॉयज कम हियर। और अगर ए छोरी इधर आ, ये बोला सर ये छोरी इधर आ बोला, तो क्या बोला, तो उन्होंने बोला हे गर्ल कम हियर। अब गए लड़के वहाँ जा, ऐसे कि सर उन्होंने तुझे बोला ए लड़के वहाँ जा, तो बोलो ए बॉय गो देयर, है ना। फिर के खाना खा लो, तो कम एट सम फूड, कुछ खाना खा लो, 2-4 रोटियाँ 5 से 10 और लो, है ना। पानी पी लो, एक पर पानी ले आओ, तुमसे बोला होगा लड़की, तुम्हारा मम्मी ने बोला होगा पानी लेकर आओ, तो क्या बोला उन्होंने, ब्रिंग वाटर, टंकी पे से टू द टैंक, जो भी टू द हेड पम्प, जहाँ भी जाना चाहते हो वो बोल सकते हो, है ना। कुछ भी काम बोला उन्होंने तो नोट करके बताओ कि सर ये बोला, तो हमको नहीं आएगा तो जिसे जैसे तोड़ मरोड़ के बोलेंगे। हमने क्या कहा, राइट और रॉन्ग पे ध्यान नहीं देना है ना, राइट और रॉन्ग पे ध्यान नहीं देना है। गलत हो रहा है होने दो, थोड़ा थोड़ा गलत होगा तो बताएंगे तो सुधरेगा वो तो, है ना। अब जब गलती नहीं बोल रहे, मतलब बोल ही नहीं रहे, तो फिर क्या, फिर तो नहीं सीख पाएंगे। तो आज से ध्यान रखना है आपको, आज से आप प्रण कर लो। अभी आज नहीं लाए ना, तो आज प्रण कर लो, क्या कर लो कि चाहे गलत हो सही हो, सर से पूछेंगे, सर भी गलत बता दे तो बता दे, पर बताएंगे कुछ तो सही बताएंगे ना, कि 100% ही गलत बता देंगे। जहाँ तक पॉसिबल है गलत नहीं बताएंगे, पूरा कंफर्म करके बताएंगे, पर हो सकता है हो। कल वो से इन द मॉर्निंग लिखा था मैंने, तो इन द मॉर्निंग वैसे ना उन्हें कहा था वेयर वर यू सिंस मॉर्निंग नहीं बोला था, इन द मॉर्निंग बोल दिया था। कोई नहीं, अपने बोला ना, राइट रॉन्ग पे थोड़ा बहुत चलता है, ध्यान मत दिया करो, है ना। तो याद रखोगे, लिखकर 1-2 वाक्य, एक वाक्य ही बोला होगा। लड़की बोला क्या कुछ तुम्हारे घर के, कोई बोला ही नहीं, सर मुँह चढ़ा के बैठे थे क्या, कोई वाक्य बोला, क्या बोला, बोला खड़े होके, खड़े हो ना हो, स्टैंड अप, खड़े हो स्टैंड अप, अरे खड़े तो हो ना यार लड़की, बोलो जल्दी से, क्या बोला, कुछ तो बोला होगा मम्मी पापा किसी ने, थर से नहीं बोले, कहीं कट्टा है सब। ये कैसा लड़की है, बता ही नहीं पा रही, कोई ये लाइन नहीं याद नहीं है इनको। सिट डाउन। हाँ बताओ, स्टैंड अप। ठीक ठीक ठीक, रुको, अभी 2 बात बोली थी। इसका मम्मी ने पूछा था होमवर्क कर लिया, तो हैव यू डन योर होमवर्क, उन्होंने क्या बोला था, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क कर लिया, तो इसने क्या बोला था, कर लिया, तो आई हैव डन माई होमवर्क, क्या बोला इसने, आई हैव डन माई होमवर्क। अच्छा, और क्या पूछा था, अच्छा एक ये बोला, एक और पूछा था, उसकी मम्मी ने क्या पूछा था कि हैड योर मील, क्या तुमने खाना खा लिया, ये पूछा था उसकी मम्मी ने, हैड योर मील, तो इसने बोला था आई हैड माई मील। तुमने खाना खा लिया, हाँ मैंने खा लिया, चलिए उसने बता दिया। स्टैंड अप, तुम बताओ क्या बोला था तेरी मम्मी पापा ने किसी, अरे यार कैसा लड़की है, हाँ कैसे बैठ, कोई लड़का ऐसा, एक लड़का बोला चलो, कुछ तो बात किया होगा ना,
क्या तुमने चाय पी ली? अच्छा ठीक है। उसकी मम्मी ने कहा था तो हैव योर टी, मतलब ऐसे पूछा था क्या तुमने चाय पी ली, तो हैड योर टी, या फिर हाँ हैड योर टी, ऐसे बोल सकते हो। या फिर क्या बोल सकते हो, मतलब तुमने चाय पी ली थी, है ना, हैड यू टेक योर टी, ऐसे बोल सकते हो। हाँ तो तुमने क्या बोला कि मैंने चाय पी ली। तो इसने बोला था आई हैड टेकन माई टी, आई हैड टेकन माई टी। चलो और क्या पूछा था? इसका मम्मी पापा एक ही शब्द पे रुक गए क्या? कट्टा ले लिया फिर छचुंदर। और यार, और तुम्हारे मम्मी पापा ने चाय रोटे की पूछी और कहीं की नहीं पूछ रहा, पाहुना हो गया तुम लोग। बोलो, इतना देर नहीं कर रहा, समझ जा रहा है ना अपने पास में। अरे यार कैसा लड़का है यार, लड़कियां है, कैसा लड़कियां है, इतना समय बर्बाद करोगी तो कैसे काम चलेगा? पानी। क्या बोली थी? पानी की? पानी का क्या? पानी तो वाटर होता है, पर क्या बोला था? पीने का, लाने का, खाने का, क्या बोला था? अच्छा तो ब्रिंग वाटर ऐसे बोला, इसकी मम्मी ने डांटा था इसको, ऐसे बोला ब्रिंग वाटर। क्या बोला था? ब्रिंग वाटर, पानी लाओ। कहाँ से? टैंकर से, तो फ्रॉम द टैंकर या टू द टैंकर। और यदि किसी नली में से, किसी टैप में से तो क्या बोला? ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टैप टू द टैप, इस तरह से बोला। और उनको भी पीने के लिए बोला होगा, पानी लेकर आओ, तो ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी लेकर आओ, है ना, इसे बोला होगा। ब्रिंग मी सम वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी लेकर आओ। और बैठ जाए कुछ क्या लड़की, इतना देर में तो उठेगा तू? हट साले गधरे छोरा, कुछ तो बात पे नहीं बोल पा रही। रोटी खा ले। एक ही चीज बोला बस मम्मी पापा ने, और तो कहीं भी काम नहीं बोले पापड़ा और के, एक ही काम बोले, रोटी खा ली, चाय पी ली, आंग लिया, मुँह लिया, और तो कोई काम ही नहीं है तुम्हारे घर में, कोई काम ही नहीं, और तो बोलते ही नहीं है बेचारे। वाह यार कैसे घर के हैं कि यहाँ आओ, कि वहाँ जाओ, कि ये लेके आओ, और तो कहीं नहीं, रोटी खा ली, चाय पी ली, हाँग लिया, मुँह लिया, या बस। हाँ क्या बोला था? तो वो रोटी खाना खाने का तो बोल दिया था हमने, हैड योर मील, खाना खा लिया। तो देखो कॉमन शब्द आ रहे हैं ना, सबके मम्मी पापा ये तो बोलते ही हैं खाना खा लिया। वो तो कहीं रिश्ता जानी, लड़ाई हो जाए, वो बातें लगे तो मर बातें अगर नहीं खाते, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ऐसे बोल देते। तो ये तो सब बोला। तो हैड योर मील, खाना खा लिया, तो तुम कहोगे यस आई हैड, यस आई हैड, हमने खा लिया। और वो कहीं नहीं खी। कपड़ा धोने का बोला होगा, किसी को बोला होगा ना, अपने कपड़े धो, हाँ बोलो, नाली कपड़े धो लिए। हाँ चल तक ये कपड़े धो लिए, तो वॉश योर क्लोथ्स, ये बोला है ना, वॉश, या फिर जाओ कपड़े धो, ऐसे भी बोलते हैं। ये तो गो वॉश योर क्लोथ्स, और वॉश माई क्लोथ्स, जाओ मेरे कपड़े धो, ऐसे कहीं नहीं बोले। ठीक है ना बेटा। तो आज तो नहीं लिख के लाया, पर कल लिख कर के लाना है आपको, उसका ट्रांसलेशन करेंगे यार। राइट रॉन्ग पे ध्यान मत देंगे, नहीं देंगे, खेल रहे ऐसे।